लंबे समय तक पानी में रहने पर क्यों सिकुड़ जाती है हाथ पैर की स्किन? आपको बता दें, ये हाथ पैरों के साथ ऐसा होना बिल्कुल प्राकृतिक है। इसका शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। न्यूज यूजक चिन्ह medical.net की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन के सबसे ऊपरी परत में सीबम नाम का ऑयल होता है, जो शरीर के लिए रेनकोट की तरह काम करता है। जब हम नॉर्मल पानी से हाथ धोते हैं तो इसी तेल की वजह से वो आराम से फिसल जाता है। जब हम ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो ये सीबम ऑयल धुल जाता है। इस वजह से पानी बॉडी के भीतर जाने लगता है। यही वजह है पानी में रहने के बाद हाथ पैरों की स्किन सिकुड़ने की। हालांकि जब हम हाथ पैरों को पानी से बाहर निकालते हैं तो स्किन के भीतर घुसा पानी सूख जाता है और हाथ पैरों की स्किन नॉर्मल हो जाती है। हाथ और पैर की स्किन सिकुड़ने के पीछे एक और कारण है। दरअसल हमारी स्किन केराटिन से बनी होती है और हाथ पैर की स्किन पर ये केराटिन बहुत प्रभावशाली होता है। जब काफी देर पानी में रहते हैं तो हाथ पैर की स्किन पानी सोखने लगती है और सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को एक्वाटिक रिंकल्स बोतलें तो जरूर देखी होगी या फिर प्यास लगने पर कहीं ना कहीं से पानी की बोतल खरीद कर अपनी प्यास जरूर बुझाई होगी। मगर क्या आपने कभी उन बोतलों के ऊपर बनी हुई लाइंस को ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो क्या कभी ये सोचा है कि आखिर पानी की बोतलों के ऊपर ये लाइंस क्यों बनी होती है? अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी के बोतलों पर बनी ये लाइंस स्टाइल के लिए होती है तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती है। बता दें कि पानी के बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती है, बल्कि पानी के बोतलें बनाने के लिए हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी के बोतलों पर इन लाइंस को नहीं उभारा जाएगा तो बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे उसके टूटने और फटने का खतरा भी बना रहेगा। इसके अलावा पानी के बोतलों पर इन लाइंस को बनाने का एक और कारण है। पानी की बोतलों पर लाइंस इसलिए भी दी जाती है ताकि इसे पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिल सके, जिससे बोतल हाथ से फिसले नहीं और इसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी में ही किया जाने लगा था। 20वीं सदी की शुरुआत में लोग इस शब्द का इस्तेमाल सेक्स वर्कर्स यानी यौनकर्मियों के लिए किया करते थे। गोल्ड डिगर शब्द खासकर वैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो पैसों के लिए यौन संबंध बनाया करती थी। अगर आप गोल्ड डिगर का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। गोल्ड का मतलब होता है सोना और डिगर का मतलब होता है खोदने वाला यानी खुदाई करने वाला। ऐसे में इस शब्द का अर्थ होगा सोने की खुदाई करने वाला। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल वास्तव में उन महिलाओं के लिए किया जाने लगा जिन पर पैसों के लिए अमीरों साथ रिलेशनशिप बनाने या उनके साथ शादी करने के आरोप लगते रहे हों। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गोल्ड डिगर शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो समाज में अपना एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए किसी अमीर शख्स से शादी करती है। और गाड़ियों के टायरों को यदि आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनके ऊपर रबर से बने कई कांटे जैसे रेशम मौजूद होते हैं। कई दफा हम लोग इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी कि मशीन बनते वक्त आई गई मामूली खराबी मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है कि यह कोई बनावट में हुई खराबी नहीं है। अगर कोई भी टायर खरीद रहा हो और उन टायरों में ये कांटे मौजूद हैं तो इसका अर्थ है कि वो अच्छी क्वालिटी का है। इसी कारण से अगली बार यदि आप ऐसा टायर खरीदते हैं तो इसका मतलब यह समझे कि ये काफी फायदेमंद रहेगा। यह टायर योजना के तहत बनाया गया है। टायरों में रबर के कांटों को बनाने का एक काफी खास मकसद है। फिलहाल जानते हैं कि इन्हें कहते क्या है और इनका प्रयोग क्या है। वाहनों के टायरों पर बने इन रबर के कांटों को वेंटस्प्यूज कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी भी वस्तु का बाहर की ओर निकले रहना। दरअसल इन्हें सड़क पर चलने वाले वाहनों के टायरों की काम करने की क्षमता को बेहतरीन करने के लिए बनाया जाता है। सरल भाषा में समझे तो गाड़ी के चलने से टायर पर एक प्रकार का दबाव बनता है। इसी दबाव के प्रभाव को कम करने के लिए करा जाता है। स्टेशन के नाम के बोर्ड के निचले हिस्से पर उस स्टेशन से समुद्र तल की ऊंचाई का भी जिक्र होता है, जैसे MSL 214 to 42 मीटर्स। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ये संख्या अलग अलग होती है। क्या आपको इस MSL का मतलब पता है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समंदर तल से ऊंचाई लिखी जाती है। देखा जाए तो एक आम मुसाफिर को इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये संकेत किसी भी ट्रेन ड्राइवर और गार्ड के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये उस स्टेशन से गुजरने वाले सभी मुसाफिरों की सुरक्षा से जुड़ा संकेत होता है। हालांकि रेलवे के पायलट यानी चालक अपना काम बखूबी जानते हैं, इसके बावजूद कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं शुरुआत से ही फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में आपको भी ये पता होना चाहिए कि आखिर इस MSL का क्या मतलब होता है, ये लिखा होना क्यों जरूरी होता है। दरअसल किसी भी रेलवे स्टेशन पर समंदर तल से ऊंचाई का जिक्र ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड की मदद के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेन के ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो सके कि आगे अगर हम ऊंचाई की तरफ ट्रेन को लेकर चल रहे हैं तो हमें ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी है। ऐसी है जो यहाँ आने वालों को संगीत की धुन सुनाती है। आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे इस सड़क से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुआ है।
जिसमें सड़क से निकलती धुन आप खुद सुन सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां मस्ती में कोई धुन गुनगुना रही हो। इंटरनेट पर एक वायरल हो रहे वीडियो में एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो म्यूजिक सुनाई देने लगता है। यूं तो हर सड़क पर गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं और हर छोटे बड़े ब्रेकर को पार करते वक्त एक किस्म की आवाज गाड़ी के टायर से आती है। हालांकि ये आवाज कोई मीठी धुन नहीं होती है, लेकिन वीडियो में दिख रहे रास्ते पर चलते हुए अलग ही किस्म की आवाज आ रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे स्पीड ब्रेकर जैसी छोटी छोटी पट्टियां इस तरह से लगाई गई हैं, जिससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी इन पट्टियों पर गाड़ी का टायर चढ़ता है तो आवाज आती है एक खास लय में, जो किसी कंपोज म्यूजिक जैसी लगती है। कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है और दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्गों में भी जगह बना चुका है। 4000 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग भारत के 9 राज्यों में फैला हुआ है। विवेक एक्सप्रेस इस रेलवे मार्ग पर दौड़ती है और पूरे रूट को कवर करती है। इस ट्रेन को 2013 से शुरू किया गया था। ये ट्रेन लगभग 55 स्टॉप्स पर रुकती है और अपना सफर पूरा करती है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग रशिया में है। दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्ग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट को तय करने में लगभग 6 दिन लगते हैं। इस मार्ग की लंबाई 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मॉस्को से शुरू होकर ट्रेन व्लादिवोस्तोक तक जाती है। अगर इस मार्ग की तुलना भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग से की जाए तो आपको पता चलेगा कि ये मार्ग तो बिल्कुल डबल लंबाई तय करता है। आपको बता दें कि पहला भाप वाला इंजन ब्रिटेन में प्रेजेंट किया गया था। किसी पायलट और को पायलट को खाना परोसा जाता है तो वह कभी भी एक जैसा नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि उन दोनों ही पायलट के लिए खाना अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। दरअसल दोनों पायलटों को एक जैसा खाना न देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दोनों पायलटों को एक जैसा खाना दिया गया और खाने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई, दोनों ही पायलटों की तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही पायलटों को इलाज की जरूरत पड़ेगी और उस समय सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि उस स्थिति में विमान कौन उड़ाएगा। दोनों पायलट की तबीयत एक साथ खराब होने पर यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसी समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए एयरलाइंस कंपनियां इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए दोनों पायलट को अलग अलग खाना परोसती हैं। से लेकर घर में डिनर की टेबल तक टूथपिक मौजूद रहती है। लंच या डिनर के बाद दांतों में फंसे खाने के टुकड़े को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसका अंतिम सिरा उभरा हुआ क्यों होता है? इस तरह की टूथपिक को जापानी टूथपिक भी कहा जाता है। यह सबसे कॉमन टूथपिक है, हालांकि प्लेन टूथपिक भी चलन में है, लेकिन जापानी टूथपिक को ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि इसका अपना एक खास फायदा होता है और ओरल प्रॉब्लम से बचाता है। अब समझते हैं इस डिजाइन का मतलब क्या है। इसकी डिजाइन का मतलब इसे इस्तेमाल करने के तौर तरीके से जुड़ा है, जैसे इसे इस्तेमाल करने के बाद डिजाइन वाला हिस्सा तोड़ दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस टूथपिक का इस्तेमाल किया जा चुका है और दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसा करने की वजह क्या है? इस डिजाइन को देने की शुरुआत के पीछे बीमारियों को रोकना बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल करने के बाद टूथपिक का पिछला हिस्से को तोड़ने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।